प्रभात भाई साहब बैठे हैं, आपको प्रणाम। कमल भाई साहब बैठे, राम बाबू जी नमस्कार। और हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के जो हमारे साथी बैठे हैं, अंशुल जी, कंचन, सभी को अटल जी के सम्मान में गोष्ठी हो रही है और ये मेरे लिए अपने आप में सम्मान की बात है कि मैं उनकी गोष्ठी का हिस्सा बनी। तो सम्मान को देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका पुनः आभार। और एक नज़म मैंने हाल ही में लिखी थी और वो नज़म मैंने अपने पिता पर लिखी है। और वो इस तरह नहीं कि जैसे पिता मेरे लिए रहे वैसे, वो एज एन इंडिविजुअल वो कैसे थे, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उस किस्म की नज़म लिखी है। और क्योंकि अटल जी भी पिता तुल्य हैं तो उनको उनकी नज़म समर्पित है। किसी की आंख में तपते हुए जो कह रहे हो तुम, किसी की आंख में तपते हुए जो कह रहे हो तुम, तुम्हें अंदाज भी क्या है कि कैसे लग रहे हो तुम, तुम्हें अंदाज भी क्या है कि कैसे लग रहे हो तुम। तुम्हारे हाथ हिलते हैं तो लगता है हवाएं हैं, तुम्हारे हाथ हिलते हैं तो लगता है हवाएं हैं, तुम्हारे होठ कँपते हैं तो लगता है कि सर्दी है, तुम्हारे होठ कँपते हैं तो लगता है कि सर्दी है। और तुम्हारी आवाज़ जब गिरती है कानों पर तो वो तब्दील होकर फूल बनते हैं, तुम्हारी आवाज़ जब गिरती है कानों पर तो वो तब्दील होकर फूल बनते हैं। कि जिनमें एक तुम्हारी खुशबुएं महकी सी रहती हैं, कि जिनमें एक तुम्हारी खुशबुएं महकी सी रहती है। और तुम्हारी आँख का विश्वास कोई देख ले तो फिर, तुम्हारी आँख का विश्वास कोई देख ले तो फिर उसे दुनिया की कोई जंग फिर भारी नहीं होगी। और किसी की बात पर राजी भी इस तरह होते हो, किसी की बात पर राजी भी इस तरह होते हो कि उसके हौसले में अपनी शाखाएं संजोते हो, कि उसके हौसले में अपनी शाखाएं संजोते हो। और तुम्हारी बात का सूरज जहाँ गोते लगाता है, तुम्हारी बात का सूरज जहाँ गोते लगाता है, वहाँ इन नई सदियों का सवेरा जगमगाता है, वहाँ इन नई सदियों का सवेरा जगमगाता है। और तुम्हारा लम्स यानी टच, स्पर्श, तुम्हारा लम्स जिसके माथे पर अपना असर कर दे, तुम्हारा लम्स जिसके माथे पर अपना असर कर दे, बहुत मुमकिन है वो अपने आप से दुनिया को बेअसर कर दे। तुम्हारी बाह के आकाश में जो कोई खो जाए, बहुत मुमकिन है वो एक जगमगाता तारा हो जाए। और ये सब सच है, मगर कुछ लोग सचमुच अंधे बहरे हैं। ये सब सच है मगर कुछ लोग सचमुच अंधे बहरे हैं। उन्हें लहजे की सच्चाई सुनाई ना दिखाई दे, उन्हें लहजे की सच्चाई सुनाई ना दिखाई दे। और वो बोलेंगे कभी कुछ तो उन्हें तुम बोलने देना, वो बोलेंगे कभी कुछ तो उन्हें तुम बोलने देना। तुम ऐसे चंद नादानों पे खुद को ज़ाया मत करना, तुम ऐसे चंद नादानों पे खुद को ज़ाया मत करना। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल पढ़ती हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। कि नई गज़ल की तरह हमें भी हंसना गाना पड़ता है, नई गज़ल की तरह हमें भी हंसना गाना पड़ता है। और ताल्लुक ना टूटे इस खातिर आना जाना पड़ता है, बहुत अच्छा। ताल्लुक ना टूटे इस खातिर आना जाना पड़ता है। नई गज़ल की तरह हमें भी हंसना गाना पड़ता है, ताल्लुक ना टूटे इस खातिर आना जाना पड़ता है। कि वो तो एक नजर देखेगा और फिर गुम हो जाएगा, क्या वो तो एक नजर देखेगा और फिर गुम हो जाएगा, वो तो एक नजर देखेगा और फिर गुम हो जाएगा। आँखों का गुमनाम सा रिश्ता हमें निभाना पड़ता है, आँखों का गुमनाम सा रिश्ता हमें निभाना पड़ता है। और कई दफ़ा हम इस बात का पर्दा रखते हैं कि सामने वाले ने हमें सामने से नहीं बताया, तो उस पर है कि जगह जगह चर्चा है उसका और सब हम पर हंसते हैं, जगह जगह
फिर भी उसकी उल्फत का ये भरम निभाना पड़ता है। फिर भी बहुत शुक्रिया। फिर भी उसकी उल्फत का ये भरम निभाना पड़ता है। और अगला शेर देखें कि अपने सपनों की तरह ही दिल करता है मर जाए। अपने सपनों की तरह ही दिल करता है मर जाए। अपने सपनों की तरह ही दिल करता है मर जाए। उन आँखों की खातिर हमको जीते जाना पड़ता है। उन आँखों की खातिर हमको जीते जाना पड़ता है। और महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए कितना मुश्किल है जीवन, उस पर एक शेर है कि डसे न फिर भी दुनिया से खुद आप बचाने की खातिर। डसे न फिर भी दुनिया से खुद आप बचाने की खातिर। इस पानी के सांप को अपना जहर दिखाना पड़ता है। इस पानी के सांप को अपना जहर दिखाना पड़ता है। और भूखे बच्चों को आती है रोटी की खुशबू जिससे, सभी का ध्यान चाहूंगी कि भूखे बच्चों को आती है रोटी की खुशबू जिससे। और भूखे बच्चों को आती है रोटी की खुशबू जिससे। जब तक नींद ना आए उनको धुआं उड़ाना पड़ता है। जब तक नींद ना आए उनको धुआं उड़ाना पड़ता है। अगला शेर देखें कि आंसू से भीगा ये चेहरा पछतावा झूठा सच्चा। आंसू से भीगा ये चेहरा पछतावा झूठा सच्चा। माफ भले ना किया हो मैंने गले लगाना पड़ता। माफ भले ना किया हो मैंने गले लगाना पड़ता है। और बहुत मशक्कत करता है वो शहर शहर और गली गली। बड़ी मशक्कत करता है वो शहर शहर और गली गली। बदनामी तो मुफ्त है साहब नाम कमाना पड़ता है। बदनामी तो मुफ्त है साहब नाम कमाना पड़ता है। और आखिरी शेर है, बहुत शुक्रिया कि आखिरी शेर है कि जो मंचों पर हम जो काव्य पाठ करते हैं और जो हम जैसी गोष्ठियों में जो हम जैसे लोग मिलते हैं उनके बीच में क्या फर्क है, मैंने लिखने की कोशिश की है कि गोष्ठियों में हम जैसे ही टूटे फूटे मिलते हैं। गोष्ठियों में हम जैसे ही टूटे फूटे मिलते हैं। और मंचों पर साबुत लोगों को शेर सुनाना पड़ता है। मुश्किल है।